उत्कर्षा सिन्हा, मुझे बिहार एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस सब डिविजनल मजिस्ट्रेट का पोस्ट है मिला है। एसडीएम का पद मिला। जी। सर मेरा नाम नीलेश कुमार मौर्य है सर, मुझे डीवाईएसपी का पद मिला हुआ है। रिमझिम राज, क्या पोस्ट मिला आपको? ब्लॉक SC/ST वेलफेयर ऑफिसर। जाला कुमारी, मेरा सप्लाई इंस्पेक्टर मिला है। रैंक थोड़ा ज़्यादा है बट पोस्ट मिल गया है फाइनली। जितना सांस लेना जरूरी नहीं है उतना महिला का पढ़ना जरूरी है, मैं अपने हिसाब से ये कहना चाहूँगी। काफ़ी धैर्य लगती है, 1-1.5 साल आपको बहुत पेशेंस रखना पड़ेगा। और जयप्रकाश नारायण की एक लाइन है, आप लोग सबने सुनी होगी, वो पथ क्या पथि कुशलता क्या, जिस पे बिखरे सूल ना हो, नाविक की धैर्य कुशलता क्या, जब धाराएं प्रतिकूल ना हो। क्या नाम है मैम? निकिता, क्या पोस्ट मिला आपको? रेवेन्यू ऑफिसर। आरओ आरो बन चुकी है जी। क्या नाम है मैम? आंचल शाह। आपका क्या नाम है? संजना चित्रांश। क्या आपका रिजल्ट आ गया बीपीएससी में? जी सर। क्या बने आप? सप्लाई इंस्पेक्टर। क्या पोस्ट मिला? RDO। ऋचा कुमारी, क्या पद मिला आपको? मुझे RDO मिला है, रूरल डेवलपमेंट ऑफिसर। पापा क्या करते हैं आप? मेरे पापा नहीं है, उनका डेथ हो चुका है। मेरे पति अभी भी मैं महसूस करती हूँ कि वो कहीं से न कहीं से गाइड कर रहे हैं, देख रहे हैं, आशीर्वाद दे रहे हैं, तभी आज मेरे बच्चे लोग अफसर ग्रेड में पहुँच गए। अच्छा, जी, कहीं ना कहीं उनका भी सपोर्ट है, कहीं न कहीं उनका भी सपोर्ट है। आपको महसूस होता है? जी, हमको महसूस, उससे ज़्यादा इसको महसूस होता है। आपको महसूस होता है कि आपके पिताजी आसपास हैं सपोर्ट करने के वो लिए? हाँ, मतलब बहुत बार चीज़ें होती है कि मतलब आदमी सोचता है लेकिन कहीं ना कहीं से रास्ते खुल जाते हैं, तो फिर वो लगता है कि भाई भगवान और उनका ही सपोर्ट है। ऐसा कहा जाता है कि आपकी मेहनत को अगर सही मार्गदर्शन मिल जाए तो आपकी सफलता जो है इतिहास रच देती है। और देखिए इतने सारे लोग जो आए हुए हैं, सब के सब कहीं ना कहीं बीपीएससी क्वालिफाई है और सबका रिजल्ट आया है। ये परफेक्शन IAS के द्वारा जो है सम्मान समारोह रखा गया है उन लोगों के लिए जो 17वीं बीपीएससी क्वालिफाई किए हैं और कहीं ना कहीं इतने सारे बच्चों को जो है रिजल्ट आया है। आप देख सकते हैं कितने सारे बच्चे हैं जिनका रिजल्ट आया हुआ है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम श्वेता कुमारी है। बीपीएससी में कैसा रिजल्ट रहा आपका? BPSC में मुझे एडिशनल डिस्ट्रिक्ट ट्रांसपोर्ट ऑफिसर का पोस्ट मिला है और ये मेरा पहला इंटरव्यू था। परफेक्शन IAS का क्या योगदान रहा? परफेक्शन IAS से मैं मेंस आंसर राइटिंग के समय जुड़ी थी और बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि जब मैं आंसर लिखती थी तो मुझे फीडबैक मिलता था या इम्प्रूवमेंट की आवश्यकता है और मैं उस पर ध्यान देती थी। क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम नीलेश कुमार मौर्य है। अच्छा, बीपीएससी क्वालिफाई कर लिया आपने? जी सर, मुझे डीवाईएसपी का पद मिला हुआ है। डीवाईएसपी का पद मिला जी है? सर, जी सर। कैसा लग रहा है डीवाईएसपी का पद लेकर? जी सर, ऐसा तो कभी सोचा नहीं था, लगा था कि सिलेक्शन हो जाना इम्पोर्टेंट है और एक बार किसी भी पोस्ट पे सिलेक्शन हो जाए। बाकी सर लोगों को भरोसा था कि कुछ अच्छा पद ही मिलेगा, तो सिलेक्शन होने के बाद अच्छा लग रहा है। सर मेरे पर्सनल मेंटोर धनंजय सर रहे, तो काफ़ी उन्होंने सपोर्ट किया, हर टाइम पे सपोर्ट किया। 69 के दौरान जब मेरा मेंस में PT क्वालिफाई नहीं हुआ था, 0.67 मार्क्स से रह गया था, तब से सर हमेशा गाइड करते रहे और तब से आज तक सर हमारे जो मेंटोर बने हुए हैं। तो जाते जाते क्या कुछ कहना चाहिएगा परफेक्शन IAS के बारे में? जो मेहनत करवाया इन्होंने आपसे, मार्गदर्शन दिया, पढ़ाया आपको, तो कैसे क्या कहना चाहिएगा? सर मैं कहना यही चाहूँगा कि ये जो गाइडेंस रहा, इसी की वजह से मैं यहाँ तक आज पहुँच पाया हूँ। क्या नाम है मैम? रिमझिम राज। बीपीएससी क्वालिफाई किया आप? जी। क्या पोस्ट मिला आपको? ब्लॉक SC/ST वेलफेयर ऑफिसर। अच्छा, क्या कुछ कहना चाहिएगा? जो तैयारी रही, जर्नी रही, परफेक्शन IAS द्वारा कैसा पढ़ाया गया कि आपका जो है रिजल्ट आ गया? जी, मैं इसकी फाउंडेशन स्टूडेंट हूँ। मेरे लिए तो शुरू से लेके अभी तक इंटरव्यू तक, प्री मेंस इंटरव्यू, तीनों में कोचिंग का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा है। तो हम कहेंगे कि अगर आप दिशा नहीं पकड़ पा रहे हैं तो फिर आप कोचिंग का सहारा बिल्कुल लें। धनंजय सर और चंदन सर के बारे में क्या कहना चाहिए? दोनों इसके फाउंडर हैं और काफ़ी बच्चों से को मोटिवेट करते हैं और बच्चों से। मोटिवेशन की बात करें तो मोटिवेशन कैसा रहा और मिलता था आपको क्लास के दौरान? जी, इस जर्नी में हर दिन लगता है कि अब नहीं होगा, तो मोटिवेशन एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है। और सर ये दिलासा दिलाते थे कि तुम मेहनत करते रहो, हो जाएगा। और 25% रिजल्ट लाना, 1900 समथिंग बहाली था, उसमें 293 लाना, बच्चों को सफलता दिलवाना, कितनी बड़ा उपलक्ष्य है आपके हिसाब से परफेक्शन IAS की? क्या कहना चाहिए? जी बिल्कुल, ये बहुत बड़ा उपलब्धि है सर के, हमारे इंस्टीट्यूट के लिए, और बहुत गर्व का क्षण है ये। जी सर, थैंक यू। बैठ जाइए आप।
क्या नाम है मैम आपका? उत्कर्षा सिन्हा। क्या आपने कितना रैंक लाया बीपीएससी? मेरा रैंक 148 है। क्या पोस्ट मिला? मुझे बिहार एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस सब डिविजनल मजिस्ट्रेट का पोस्ट है मिला है। आप एसडीएम बन चुकी हैं, जी, कैसा लग रहा है बन के एसडीएम? प्रोसेस हो रहा है, वो सिंकिन हो रही है, फीलिंग सिंकिन हो रही है, बट बहुत खुशी है, बहुत ज़्यादा खुशी है। एक महिला को कितना मुश्किल है एसडीएम बीपीएससी क्वालिफाई करना, खासकर जब परफेक्शन आईएएस जब आप पढ़ रही थी तो कितना आसान हो गया था यहाँ आकर पढ़ाई आप? हाँ, एक महिला के लिए चीज़ें डिफ़िकल्ट है, बट यहाँ पर सर ने हमें बहुत अच्छे से गाइड किया। आंसर राइटिंग हो या ऐसे राइटिंग हो या मैथ्स हो, इंटरव्यू हो, छोटी छोटी चीज़ें जो बहुत छोटे छोटे न्यूएंसेस पे भी ध्यान दिया है, तो उसके लिए हमेशा उनकी ऋणी रहूँगी, हमेशा इंडेटेड रहूँगी। क्या नाम है आपका मैम? ऋचा कुमारी। क्या पद मिला आपको? मुझे आरडीओ मिला है, रूरल डेवलपमेंट ऑफिसर। अच्छा, आरडीओ। यस सर। कभी सोचा था आपने कि आपका जो है रिजल्ट आएगा, बीपीएससी क्वालिफाई करेंगी और आपको जो है आरडीओ जैसा पद मिलेगा? क्या कहना चाहिएगा पूरा जर्नी के बारे में? एक्सपेक्टेशंस थी मेरी, तभी इसमें मतलब 2 लगातार फेलियर्स के बाद भी मैं लगी रही। अभी बहुत अच्छा लग रहा है और एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से पोस्ट मिला है। किसी की आंसू आ रही है? कह सकते हैं। पापा क्या करते हैं? मेरे पापा नहीं है, उनका डेथ हो चुका है। अच्छा, किस कारण हुआ था, कब गए हो? 2008 में हुआ था उनका डेथ। एक पिता के बिना मैं तैयारी करना, वो भी बीपीएससी, 50-50 का चांस रहता है। अगर मेहनत ना हो तो कहीं ना कहीं ज़िंदगी भी बर्बाद हो जाती है इसमें। तो कहीं ना कहीं एक पिता के बिना तैयारी करना बीपीएससी का कितना मुश्किल होता है एक बेटी के लिए? ये कहूँगी कि चैलेंजेस आती है, सोसाइटल चैलेंजेस ज़्यादा आते हैं। घर में भी मतलब होता है कि मम्मा भैया लोग सब लोग सपोर्ट करते हैं, लेकिन थोड़ा सा तो सोसाइटी का हो ही जाता है कि सब लोग बोलने लगते हैं। लेकिन हाँ, मैं ये कहूँगी कि मतलब पापा की कमी मुझे भैया और मम्मी ने कभी महसूस नहीं होने दी। आज अगर आप पिताजी रहते तो कितना खुश होते आपके रिजल्ट देखकर? मैं यही बोलूँगी कि वो जहाँ भी है वो देख कर खुशी हो रहे होंगे। हाँ। आप इनकी माँ हैं? जी। कितना मुश्किल होता है आपके पति का नहीं है वो दुनिया में, उसके बाद वो मेरे पति अभी भी मैं महसूस करती हूँ कि वो कहीं से न कहीं से गाइड कर रहे हैं, देख रहे हैं, आशीर्वाद दे रहे हैं, तभी आज मेरे बच्चे लोग अफसर ग्रेड में पहुँच गए। अच्छा जी, तो कहीं ना कहीं उनका भी सपोर्ट है? कहीं ना कहीं उनका भी सपोर्ट है। आपको महसूस होता है? जी, हमको महसूस, उससे ज़्यादा इसको महसूस होता है। आपको महसूस होता है कि आपके पिताजी आसपास हैं सपोर्ट करने के वो लिए? हाँ, मतलब बहुत बार चीज़ें होती है कि मतलब आदमी सोचता है, लेकिन कहीं ना कहीं से रास्ते खुल जाते हैं, तो फिर वो लगता है कि भाई भगवान और उनका ही सपोर्ट है। जी। तो क्या कुछ मोटिवेशन कहना चाहिएगा जो लोग तैयारी कर रहे हैं अभी बीपीएससी का? आप जैसी लड़कियां जो है तैयारी कर रही हैं, क्या कहना चाहिए? मैं यही कहूँगी कि फेलियर से डिसहार्टन नहीं होना है, फेलियर से डिसहार्टन नहीं होना है, और कभी कभी मतलब खुद के लिए लड़ना पड़ता है। तो मतलब सोसाइटी से, समाज से, क्योंकि लड़की हो तो इतना तो करना पड़ेगा, तो उस चीज़ को हमेशा ध्यान रखना। और फ्रेंड्स को हमेशा मतलब मेंटल हेल्थ फ्रेंड्स पे ही निर्भर करता है, तो उनको हमेशा बना के चलना है। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।